गुड मॉर्निंग डियर लर्नर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एमपी प्रदेश के देखिए कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, इसमें हमारे जो छत्तीसगढ़ का स्थापना तो हुआ नहीं है था। एक नवंबर 2000 को स्थापना हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम की बात है जब एमपी के कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 जो पहले हो, उसके बाद 1973 में इसका स्थापना हुआ। ठीक है, तो इसका जो धारा है 82 है, अध्याय जो है 40 है। ठीक है, तो अध्याय 1 की बात करें तो ये प्रारंभिक है। इसकी धारा फर्स्ट, इसमें 2 धारा आएगा। एक इसमें संक्षिप्त ना विस्तार एवं प्रारंभ होगा। दूसरा परिभाषाएं देखेंगे, ओनली आउटलाइन देख रहे हैं, विस्तार आके देखेंगे होता है क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। अध्याय 2 में मंडी की स्थापना करेंगे। धारा 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनिमय करने के आशय की अधिसूची करेंगे। ठीक है, 4 धारा में मंडी की स्थापना तथा उसमें अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनिमय करेंगे। 5 धारा में मंडी प्रांगण तथा मूल मंडी देखेंगे। ठीक है, 6 धारा में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियम या कंट्रोल करने देखेंगे। अब आते हैं अध्याय 3 के, देखते हैं जिसमें मंडी समिति का गठन हो रहा है, किस प्रकार से उसके गठन हो गया अध्याय 3 में। धारा 7 देखते हैं हम, मंडी समिति की स्थापना तथा उसका निगमन करना। धारा 8 में जो प्राधिकारी की संपत्ति का मंडी समिति में निहित होना। 9 धारा बोर्ड या मंडी के लिए भूमि का अर्जन करना। 10 धारा प्रथम मंडी समिति का गठन होने तक भरसक अधिकारी की नियुक्ति होना। ठीक है, 11 धारा में मंडी समिति का गठन होता है। 11 का की बात करें तो मंडी क्षेत्र का निवार्चन क्षेत्र में विभाजक, ठीक है, विभाजन तथा स्थानों का आरक्षण होता है। मतलब मंडी क्षेत्र के निवार्चन हो गए तो इसमें डिवाइडेड भी होगा, प्लेस का आरक्षण भी होगा। 11 ख की बात करें, 11 ख की तो मत देने के लिए कृषकों का प्रतिनिधित्व होने के लिए आहर्ता है। ठीक है, और 12 की बात करें, अध्याय उपाध्याय के निवार्चन होते हैं। 12 ख की बात करें, अभिलेखों तथा समिति को क्या कर लेते हैं भाई, अपने कब्जे में कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। धारा 13 की बात कर रहे हैं, ये प्रथम सम्मेलन अध्यक्ष उपाध्यक्ष या सदस्य की पद अवधि उनके द्वारा त्याग पत्र या उसके पद से रिक्त है। 14 धारा विलुप्त है। अब आते हैं अध्याय 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अध्याय 4 की बात कर रहे हैं, समिति मंडी के कामकाज का संचालन और उसकी शक्तियों तथा कर्तव्य। ठीक है, धारा 15 की बात कर रहे हैं, मंडी समिति के सम्मेलन की प्रक्रिया तथा गणपूर्ति करना। 16 की बात करें तो अध्यक्ष मंडी समिति के सम्मेलन की अध्यक्षता करें। 17 मंडी समिति की शक्ति तथा कर्तव्य। 18 धारा उप समिति की नियुक्ति और शक्ति का प्रत्यायोजन करना। 19 धारा में मंडी फीस के ग्रहण की शक्ति होते हैं। ठीक है, 19 का लुप्त है। 19 ख की बात करें तो मंडी फीस के भुगतान की व्यतिकरण करना। 20 धारा लेख पेश करते हेतु आदेश देने की शक्ति और प्रवेश परीक्षण तथा अभिग्रहण की शक्ति होते हैं। 21 धारा की बात करें तो सर्वोत्तम विवेक अनुसार फीस निर्धारित करते हैं। 22 धारा की बात करें तो मंडी प्रांगण में हुए अतिक्रम को हटाने की शक्ति होती है। 23 धारा की बात करें तो गाड़ियों को रोकने की शक्ति होती है। 24 धारा की बात करें तो उधार लेने की शक्ति होती है। 25 में संविधाएं करने की रीति होते हैं। 25 का की बात करें तो बजट तैयार किया जाना तथा मंजूर किया जाने की बात करते हैं। आगे चलते हैं, अध्याय 15 है राज्य मंडी बोर्ड सेवा।
26 धारा राज्य मंडी बोर्ड सेवा का गठन करना। 27 धारा में सचिव अन्य अधिकारी। 28 और 29 दोनों लुप्त हैं। 30 कर्मचारी वृंदता की नियुक्ति। अब आते हैं अध्याय 6 व्यापार का विनिमय होना। 31 धारा मंडी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति का विनिमय होना। 32 अनुसूचित जाति मंजूरी करने की शक्ति होना। 33 का एक से अधिक मंडी क्षेत्र के लिए उचित करना अनुचित करना। 33 अनुसूचित जाति रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति 33 में होती है। 34 अपील है। 35 इस अधिनियम के अधीन विहित की गई व्यापारिक छूटों से भिन्न व्यापारिक छूटों का प्रतिषेध करना। 36 धारा में अधिसूचित कृषि उपज की मंडी में विक्रय करना। 37 में क्रय विक्रय की शर्त रखना। 37 क में संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपन्नता का विनिमय करना। ठीक है, विनिमय करना। अब देखते हैं अध्याय 7 मंडी समिति निधि। 38 धारा में मंडी समिति की निधि है। मंडी समिति निधि का उपयोजना 39 में है। आगे चलते हैं अध्याय 8 की बात करें। एमपी राज्य कृषि विपणन की बोर्ड जो कि भोपाल में है। 40 एमपी राज्य कृषि विपणन बोर्ड धारा 40 में है। 40 क की बात करें तो राज्य सरकार की निर्देश देने की शक्ति है। 41 बोर्ड का गठन है। 42 उपाध्यक्ष तथा सदस्य की पदावधि है। 42 क की बात करें तो उपाध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद त्याग है। 42 ख की बात करें तो बोर्ड के सदस्य के भत्ते हैं, मतलब बोर्डों के सदस्यों को भत्ते हैं। और 42 ग की बात करें तो बोर्ड के सदस्य के निहारता हैं। 42 घ की बात करें तो प्रबंध संचालक तथा बोर्ड अन्य अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति है। और 42 अड़ की बात करें तो उप समिति की नियुक्ति है। 43 की बात करें तो राज्य विपन्नता विधि निधि है। 44 धारा की बात करें तो परियोजनाएं के लिए एमपी तथा राज्य विपणन विकास निधि व्यय की जाएगी। परियोजना के लिए एमपी राज्य विपणन विकास निधि व्यय किया जाएगा। 45 धारा उधार लेने की बोर्ड की शक्ति होती है। 46वें बोर्ड के कर्तव्य तथा कृति होते हैं। 47 के बात करें तो बोर्ड अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्ति होती है। अब आते हैं अध्याय 9 शक्ति। 39 धारा 6 एवं धारा 31 उल्लंघन के लिए शक्ति है। और 40 की बात करते हैं अन्य धारा के उल्लंघन के लिए शक्ति है। 50 धारा मंडी समिति तथा अध्यक्ष शक्ति के अधिरोपित करने की शक्ति है। 51 की बात करें तो मंडी स्वाध्याय की वसूल करना। ठीक है। 52 की बात करें तो 52 धारा की बात करें तो अपराध का संज्ञान होना। ठीक है। धारा 53 की बात करें तो अपराधों का प्रशंसा एवं समझौता करना होता है। ठीक है। आगे देखते हैं धारा 10 की बात करें तो अध्याय 10 नियंत्रण है। और धारा 54 मंडियों का निरीक्षण तथा मंडी समिति के कार्यकलापों के संबंध में जांच करना। 55 धारा मंडी समिति के सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाया जाना चाहिए। 56 धारा मंडी समिति का अधिष्ठान करना। 57 धारा 3 अधीनस्थ विघटन के परिणाम। 57 का की बात करें तो निर्वाचन मुलतवी करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति। 58 हानि व्यय दुरुपयोजन, तो उसका दुरुपयोग कर रहे दुरुपयोजन कर रहे आदि के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य तथा कर्मचारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। 49 की मंडी समिति की कार्यवाही को मांग की शक्ति। अब धारा 11 देखते हैं प्रकीर्ण। 60 है इसका सूचित को मॉडिफाई करने की राज्य सरकार की शक्ति। धारा 61 में राशियों के भू स्वराज्य की बकाये तौर पर वसूल करना। 62 पुलिस अधिकारी का कर्तव्य। 63 हानि कमी वसूल न होने योजना फीस को बट्टे खाते डालने की शक्ति। 64 मंडी समिति अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य अधिकारी तथा सेवक या बोर्ड अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदि लोक सेवा होगा। 65 धारा शक्ति का प्रयोजना करना, मतलब प्रत्यायोजना करना। 66 सिविल
वाद का वर्जन, 67 का निवारण याचिका, 67 का सूचना न दिए जाने की दशा में वाद का वर्जन, 68 कार्यवाही रिक्ति के कारण अविधिमान नहीं है। अध्याय 12 मंडी के सीमा के परिवर्तन, 69 मंडी फीस के छूट देने की शक्ति, 70 मंडी क्षेत्र में सीमाओं में परिवर्तन करने या उनकी सम्मेलन करने, उनके उत्पन्न करने की आवश्यक अधिसूचना, 71 धारा 70 अधिनियम के अधिसूचना के पचाई की प्रक्रिया है, 72 धारा सीमाओं को चेंज करना, सम्मेलन या उत्पन्न होने की मंडी समिति के गठन आदि के संबंध में परिणाम आदि देने की राज्य सरकार की शक्ति, 73 धारा सीमाओं में परिवर्तन परिणाम होते हैं, 74 सम्मेलन का परिणाम, 75 में विपन्नता का परिणाम, 76 विपन्न मंडी समिति और अस्तित्व तथा दायित्व का परियोजना करना। और 77 की बात करें तो नवीन मंडी समिति का करना, 78 धारा का सम्मिलित करना, विपरीत मंडी समिति या समिति का विद्यमान कर्मचारी के संबंध में व्यवहित करना, धारा 13 नियम एवं उपाधियों, 79 नियम बनाने की शक्ति, 80 उपविधि बनाने की शक्ति, 81 उपविधि बनाने उसमें मॉडिफाई करने के लिए निर्देश देने की प्रबंधन संचालन की शक्ति, 81 का में विनिमय बनाने की बोर्ड शक्ति। लास्ट देखते हैं, लास्ट है अध्याय 14 निरसन एवं वैविक्तिया, मतलब रिप्ले एंड सेविंग। लास्ट धारा 82 है जो निरसन या वैविक्तिया होता है, वैविक्तिया मतलब सेविंग। 21 का अनुसूची है, शेड्यूल है ना, उसके अनुसूची होता है, धारा 21 का में अनुसूची है। इस प्रकार से हमारे अध्याय 14 और धारा 82 कंप्लीट हुआ। बस आउटलाइनर है, आगे इसको विस्तार से पढ़ते हैं। आई होप मैं जो बताने की कोशिश की हूँ आप लोग के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें निहित हो सकते हैं, क्योंकि इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसका सब्जेक्ट होता है। कंटेंट अगर क्लियर हो तो हम आसानी से नंबर अर्न कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।